वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल रश्मि आर्या। मैं हूं रश्मि आर्या और आज के हमारे कॉस्मिक स्टार के इस सेकेंड एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मनोकामना, जिनकी विशेष सालों साल तक पूरी ही नहीं होती, मनोकामना, डिज़ायर्स बिल्कुल पूरी नहीं होती है। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपका कोई भी सवाल है अपने करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड या फिर किसी भी बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमको ज़रूर के ज़रूर मेल कर सकते हैं। आप में से किसी एक का जवाब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देंगे। आपको अपना पूरा नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है और साथ में अपना सवाल भी लिखना है और आप में से किसी एक के सवाल का जवाब मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ज़रूर दूंगी। सो आज के हमारे टॉपिक के ऊपर हम आते हैं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी विश या जिनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह बहुत ही अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या फिर अपनी उच्च की राशि में हो या फिर स्वग्रही हो, अपने खुद के ही घर में बैठा हो, तब ऐसे लोगों के ऊपर दैवीय कृपा होती है। पहले से ही उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है और उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। सो पहले लोग होते हैं वो जिनका जुपिटर यानी कि जिनका जो गुरु ग्रह है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो देवी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी कि जो देवी के भक्त होते हैं वो अपने मन के अंदर जो चिंतन करते हैं वो चिंतन भी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। यानी कि अगर आप देवी के सच्चे भक्त हैं, चाहे आप माँ की किसी भी रूप की उपासना करते हो, तो ऐसे लोगों की विश, ऐसे लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी अगर आपकी विश पूरी ही नहीं हो रही है, आपकी कोई मनोकामना है वो सिद्ध ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो आड़े आ रहे हैं। आपके पिछले जन्मों के कर्म जो हैं, जो पिछले जन्मों के कर्मों का अकाउंट है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है और पिछले जन्म के कर्म इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने मजबूत हैं, शायद आपने ऐसा कुछ ज़रूर किया है जिसकी वजह से कि वो कर्म आपकी पूजा के या वो कर्म आपकी जो विश है उसके आड़े आ रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है। ये लॉ, ये प्रिंसिपल ऐसे ही काम करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, मेरी कोई डिज़ायर पूरी नहीं होती, मैं जो भी सोचता हूँ ऐसा कभी होता ही नहीं है, मेरे मन मुताबिक कभी कुछ नहीं हो रहा, या आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर आपके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वो इस जन्म में आड़े आ रहे हैं और इसी वजह से आपकी कोई एक बहुत ही विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सटीक उपाय जिसको करने से आपकी विश 2 से 3 महीने के अंदर पूरी ज़रूर के ज़रूर होगी। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, कोशिश करके देखनी चाहिए। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा। सो ये एक उपाय है, ज़रूर के ज़रूर नोट डाउन कीजिए। पहला उपाय तो ये है कि आपको अपनी कुंडली के गुरु ग्रह को अच्छा करना होगा। पूरे लगातार 30 दिनों तक केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं केले का पेड़ ज़रूर होगा। एक तांबे के लोटे में जल भर के उसके अंदर हल्दी डाल के, एक चुटकी हल्दी डाल के 30 दिन लगातार कंटिन्यूसली आपको केले के पेड़ में जाकर के जल चढ़ाना है। स्नान करने के बाद, स्नान करने के बाद आपको केले के पेड़ में जाकर के जल चढ़ा देना है। ऐसा लगातार 30 दिन तक करिए। आप इसको लगातार 30 दिन भी कर सकते हैं, लड़कियां भी इसको लगातार 30 दिन कर सकती हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आप 30 दिन नहा धो के, स्नान करके फ्रेश हो जाइए। एक लोटे के अंदर पानी भर के, जल भर के, हल्दी डाल के केले के पेड़ के नीचे आप जा कर के लगातार 30 दिन चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, इसमें ये कोई पूजा पाठ या साधना नहीं है कि आपको 3 4 5 दिन जो है वो आपको नहीं करना। अगर आप चाहें तो पूरे लगातार 30 दिन कर सकते हैं। सो 30 दिन लगातार आपको ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर ये करने से भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो फिर आपको चने की दाल, जो चने की दाल होती है उसका आपको लगातार 16 बृहस्पतिवार, 16 बृहस्पतिवार, 16 गुरुवार तक आपको दान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दाल अगर आप दान नहीं कर सकते तो भी आप पाव किलो या 200 ग्राम, जितना भी आप कर सकें, कम से कम 200 ग्राम तो आपको करना चाहिए। 200 ग्राम से लेकर के पाव किलो भी अगर आप दाल ले करके उसको 250 ग्राम भी लेके आप लगातार 16 बृहस्पतिवार किसी ज़रूरतमंद को
बृहस्पतिवार के दिन दान कर दें तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो उपाय है कि अगर आपको अपनी कोई विश पूरी करनी है, आप चाहते हैं कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए, तो आपको एक काम करना है। वो ये है कि आपको एक सफ़ेद कागज़ पे पीले रंग से, पीले कलर के स्केच पेन से, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ा सा कष्ट करो, उठो अपने घर से, स्टेशनरी तक जाओ और पीला कलर का स्केच पेन लेकर आ जाओ। सफ़ेद रंग के कागज़ पे, याद रखिए कागज़ कोरा होना चाहिए, लाइन वाला नहीं। सफ़ेद रंग के कागज़ पे पीले कलर के स्केच पेन से आप एक नंबर लिखिए 0505। 0505 ये नंबर आपको पीले रंग के स्केच पेन से लिखना है। और फिर उसके बाद में इस कागज़ को फ़ोल्ड करके आप कहीं ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि आपको वो सब लोग उस जगह को या उस कागज़ को देख ना पाएँ। कहीं छुपा के आप इस कागज़ को रख दो। अगर आप चाहो तो उस कागज़ के ऊपर अपनी विश भी लिख सकते हो। 0505 इस नंबर को लिख करके उसके नीचे अपनी विश लिख के फ़ोल्ड करके इस कागज़ को कहीं न कहीं पे रख दो। 2 से 3 महीने के अंदर अगर आपकी विश वाजिब है, अगर आपकी विश अच्छी है, आपके लिए सही है, तो वो विश ज़रूर पूरी होगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि विशेज़ पूरी नहीं होती हैं आपकी, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं होती, वो आपके लिए सही नहीं होती, आगे जाके आपको उनसे नुकसान होने वाला होता है, इसीलिए कई बार विश पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर वो विश वाजिब है, वो विश ठीक है आपके लिए, पूरी होने जैसी है, तो वो ज़रूर पूरी होगी। अब ये जो उपाय है बहुत ही सटीक है, बहुत सारे लोगों की विश ये उपाय करने से ज़रूर पूरी हुई है। जो भी वो चाहते थे वो चीज़ें उन लोगों को 2 से 3 महीने के अंदर किसी न किसी मार्ग से प्राप्त हुई हैं। नाउ अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है दूसरों के बारे में लिख दो कि इसका सत्यानाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये मर जाए, ये खप जाए। ऐसी चीज़ें विश के तौर पे मत लिखना, क्योंकि ये एक स्पेल है। ये एक मैजिक स्पेल भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक मैजिक स्पेल की तरह है, एक जादू की तरह है, मैजिक की तरह है। अगर आपने ऐसी चीज़ें उस विश के अंदर लिख दी कि इसका सत्यानाश हो जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, तो याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित ज़रूर होंगी। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये ऐसी सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। वाजिब और अच्छी विशेज़ आपको उसके अंदर लिखनी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी का लाभ उठा के अगर आपकी कोई विश है, बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो ये स्पेल आप ज़रूर के ज़रूर ट्राई करना। अगर विश सही होगी तो पूरी ज़रूर होगी। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कोई एक सवाल हम लेंगे अपने शो के अंदर और उसका जवाब देंगे। सो मुझे जो सबसे पहला मेल मिला था वो था शर्मिष्ठा देसाई नाम का, देसाई नाम की एक लड़की है जिन्होंने मुझे मेल भेजा था पिछले एपिसोड में, तो मुझे इनका मेल सबसे पहले मिला, तो मैं इन्हीं के मेल को आज अपने एपिसोड में ले रही हूँ। सो शर्मिष्ठा देसाई की डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1990, टाइम है 2:20 दोपहर में, और प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। मुंबई में इनका जन्म हुआ है। इनका सवाल ये है कि पिछले साल कोविड की वजह से ये अपनी जॉब इन्होंने उनको छोड़नी पड़ी थी, उन्होंने अपनी जॉब डिसकंटिन्यू कर दी थी और पिछले 1 साल से ये अभी घर पर ही हैं। तो ये अब नए तरीके से नौकरी ढूंढें या फिर ये अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो शर्मिष्ठा, आपकी जो राशि है वो है मकर राशि और सिंह लग्न। आपका सिंह लग्न और मकर राशि है। और जहाँ तक कि बिज़नेस की बात है, तो बिज़नेस आप बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि जॉब करने की बजाय अगर आप बिज़नेस शुरू करेंगी तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको बिज़नेस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बिज़नेस आपको स्टार्ट करना चाहिए वो बिज़नेस है इमिटेशन ज्वेलरी का, यानी कि जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। कॉस्मेटिक की दुकान आप खोल सकते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का बिज़नेस आप कर सकते हैं, या फिर अगर सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड अगर कोई जॉब है तो वो, अगर कोई बिज़नेस है तो वो आप ज़रूर के ज़रूर कर सकते हैं। सो इमिटेशन ज्वेलरी और कॉस्मेटिक, ये 2 बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको अपने बिज़नेस के अंदर फ़ायदा चाहिए तो आपको हर शुक्रवार के दिन खीर बनानी है। थोड़ी सी खीर बना के हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करो, और वो जैसे आप रोज़ की पूजा करते हो दिया अगरबत्ती लगा करके माँ लक्ष्मी के सामने थोड़ी सी खीर बना के हर शुक्रवार को अर्पित करो, और वो खीर आप प्रसाद के रूप में सबको बांट दो। ऐसा करने से आपके बिजनेस में आपको ज़रूर के ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल रश्मि आर्या, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।